नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। जुड़े रहिए हमारे साथ आज की खबरों के साथ। मैं उस छवि पर बलि बल जाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। आपको दे दूं, आपने ऐसा मुझे प्रभावित कर दिया, ऐसा मुझे रिझा दिया है। हे बटुक, तो क्यों 3 पैर भूमि मांग रहा है? वामन भगवान ने कहा मेरा प्रयोजन यही है, इससे मेरा सफल हो जाएगा, बस आप तो 3 पैर भूमि दो। बलि ने संकल्प लिया। शुक्राचार्य काणे को शुक्राचार्य कहते हैं। भगवान ने उसे अपने पांव रख दिया, उसकी सत्य प्रतिज्ञा से प्रसन्न हुए और कहा कि मैं तेरी द्वालपाली स्वीकार करता हूं, तुम पाताल लोक में जाओ। इसलिए ब्राह्मण लोग सत्य प्रतिज्ञा है। आपने कभी सुना होगा, ब्राह्मण जब मौली बांधते हैं, कंकण बंधन बांधते तो क्या बोलते हैं? ये न बद्धो बलि राजा दानविंद्रो महाबला तेना पति बदनामी रक्षे मा। तेरा होगा बड़ा ऐसा रहेगी तेरा होगा बड़ा ऐसा रहेगी
वासुदेवे नमः सर्वोपचारार्थे गन्धम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रे जाऊं। श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, प्यारी बंसी मेरो मन मोरे तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली हेलो को मन कह दियो आप ठीक। ट्रू इंडिया के लिए मैं आनंद कल्ला। बात हो रही है आज घनश्याम जी के मंदिर, और आप देख सकते हैं कि जहां श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन जहां चल रहा है और 5 तारीख से लगातार ये सप्ताह यहाँ बस रही है। और आज हम पंडित विजय दत्त जी पुरोहित साहब के पास हैं, और जहाँ व्यास गद्दी पर बैठ कर के भागवत कथा का जहाँ आप श्रोताओं को श्रवण करा रहे हैं, हम जानना चाहेंगे कि आज भागवत की कथा का 3रा दिन था, और 3रे दिन की खास वह मातम्य कथा जिसके माध्यम से भक्तों तक वह भक्ति पहुंच सके जिसकी वो यहाँ आकर के पूर्ति नहीं कर पाता। भगवान कृष्ण के पवित्र प्रांगण जोधपुर के नगर सेठ घनश्याम जी के मंदिर में कथा हो रही है। माघ मास पवित्र मास में भगवान कृष्ण के गुणानुवाद करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। मैं तो ऐसा समझ रहा हूँ कि मेरे पूर्व जन्म के कोई पुण्य कर्म उदय हुए, तभी मैं ये श्रीमद् भागवत का वाचन यहाँ पर कर रहा हूँ। आज 3रे दिन कथा में भगवान नरसिंह का भक्तवत्सल प्रहलाद के रक्षार्थ अवतार की कथा थी और सुंदर झांकी भी थी। उसके बाद वामन भगवान की कथा थी, बलि की यज्ञशाला में जाना, 3 पाँव पृथ्वी मांगना, ऐसी दिव्य कथाएं थी, सुंदर प्रसंग थे। भक्तों में अति उत्साह था, इसे देखकर मुझे भी अति उत्साह हुआ। और झांकियों के साथ थी यह गुरु मंत्र, मुझे मेरे गुरु स्वर्गीय गोविंद जी कल्ला ने दिया कि प्यार जी इस कथा को थोड़ा ऐसा रोचक बनाओ जिससे ब्राह्मणों के हाथ से कथा चली गई है, ब्राह्मणों का वापस कथा में सम्मिलित हो जाए। तो उनके आदेश से निरंतर 25-26 साल से भागवत कर रहा हूँ। उसमें एक प्रेरणा मेरे गुरु गोविंद जी कल्ला भी थे, उन्होंने मुझे ये कहा कि अब कथा को थोड़ा रोचक बनाओ, थोड़ा संगीत के साथ करो, लोगों को अभी यही चाहिए। तो उनको भी वह स्वर्ग में है, आज याद कर रहा हूँ। और भविष्य में ऐसा प्रयास करूंगा कि उनके निमित्त ही कभी व्यासपीठ पर बैठकर 7 दिन कथा का आयोजन करूं। जैसे भक्तों का सहयोग होगा, पुष्टिकर स्कूल या जैसे भी बन पड़ेगा, वाणी से सेवा में करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि उन्होंने पूरे मारवाड़ के लिए बहुत सा कुछ छोड़ के गए, बहुत से गुणी संगीतज्ञों को तैयार करके गए, बहुत से विद्वान जनों को तैयार करके गए। तो उनके लिए क्या कर सकते हैं? मैं तो वाणी से सेवा कर सकता हूँ। उनके पुत्रों से निवेदन करूंगा, उनके शिष्यों से निवेदन करूंगा कि आप और हम सब मिलकर गुरु गोविंद कल्ला के निमित्त एक बार भागवत कथा का आयोजन करें, और उनके लिए यही मैं वाणी से सेवा करूं और भगवान से प्रार्थना करूं। ये कथा तो कर रहा हूं, आगामी कुछ समय में कथा करूं तो उसमें गुरु जी को जरूर श्रद्धांजलि दूं वाणी से, ऐसा मेरा भाव है।
बाकी तो भक्तों के अंदर है, अन्यथा नहीं होगा तो फिर घर पे बैठकर एक कथा ऐसे ही गुरु के निमित्त करूंगा, ऐसा मेरा मन में संकल्प है। क्योंकि बड़ी कथा करने के लिए तो बड़ा बजट चाहिए, वो थोड़ा मैं वाणी से सेवा कर सकता हूँ, ऐसा मेरा निवेदन रहेगा। और आज की कथा का अति आनंद था, और इस कलयुग में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने में आपका भी समय है और आप इसको प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मैं भगवान कृष्ण से प्रार्थना करूंगा दिन दुगनी रात चौगनी आपका ये चैनल प्रसारित हो और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करो। अस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, जहां भक्त प्रहलाद की बात थी, जहां दान की बात थी, वो भी थी, और जिस दान को देने के लिए कह दिया और उसके लिए तीसरा पैर जमीन का जब नहीं था तो अपना सर तक का दान कर दिया। बिल्कुल, दान की इसी महिमा को लेकर के आज के तीसरे दिन की कथा थी। और आगे की कल की कथा के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे, बहुत थोड़े में। कल प्रातः कथा में हमारे राम दरबार की झांकी रहेगी, उनका चरित्र रहेगा, और फिर कारागृह में कृष्ण का जन्म, और गोकुल में आकर भगवान कृष्ण का नंदोत्सव, भगवान शंकर और देवादिदेव सभी देवता भगवान कृष्ण के दर्शन करने आएंगे। वहां तक की कथा कल रहेगी और अति उत्सव रहेगा, नंद उत्सव रहेगा। आयोजकों के बारे में भी जानना चाहेंगे। आयोजक अनंत धाम भागवत सेवा समिति के तत्वाधान में हो रहा है, और आयोजक समस्त श्याम भक्त मंडल व मंडली है, ऐसा आयोजन करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।